दोस्तों, अकेले दम पर आशुतोष शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स को हारा हुआ मैच जिताया और फिर केविन पीटरसन के अंदाज में सेलिब्रेशन करके अपने आलोचकों को दिया मुंह तोड़ जवाब। फिर भावुक मन से केविन पीटरसन ने आशुतोष के लिए बयान देते हुए जो कहा सुनकर पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर आशुतोष शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर केविन पीटरसन ने क्या कुछ दिया बड़ा बयान? क्यों आशुतोष की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए केविन पीटरसन? आशुतोष के सेलिब्रेशन पर केविन पीटरसन ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आशुतोष शर्मा, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल 99% हार चुका था यह मुकाबला, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा ने अपनी तबाही से दिल्ली कैपिटल्स को दिलाए ऐसी ऐतिहासिक जीत जो कई वर्षों तक कोई भूल नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 210 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने 30 गेंद पर 75 रनों की बेमिसाल पारी खेली। वहीं अंत में डेविड मिलर ने 27 रन ठोकर दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, मगर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जवाब में दिल्ली की टीम घुटने टेक गई। केवल 65 रनों की ही स्कूल पर दिल्ली की टीम ने अपने 5 बल्लेबाज को दिए। दिल्ली के फैंस जीत की उम्मीद अपनी टीम से खो चुके थे, लेकिन तभी मैच में ऐसा तबाही देखने को मिला कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। पहले तो विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने मिलकर तांडव मचाया, तो फिर अंत में आशुतोष ने अकेले दम पर अंतिम गेंद में खतरनाक छक्का लगाकर दिल्ली को यादगार जीत दिला दी और लखनऊ को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। आशुतोष ने केवल 31 गेंद का सामना करते हुए 5 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। और फिर उसके बाद आशुतोष ने केविन पीटरसन के स्टाइल में स्वीप शॉट का इशारा करके अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन किया और उन्हें बता दिया कि वह इस सीजन में क्या कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा का यह सेलिब्रेशन अंदाज देखकर टीम के हेड कोच केविन पीटरसन भी खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में आंसू निकल आया, और वह भी क्यों ना जब आशुतोष ने अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिताया हो। जब इंटरव्यू में केविन पीटरसन से इस जीत के बारे में और आशुतोष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको पीटरसन के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने आशुतोष की तारीफ में कहा है। केविन पीटरसन ने बड़ा बयान देते हुए आशुतोष की तारीफ में कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। मैं जितनी भी तारीफ करूं काम है। आप मेरे आंखों में आंसू देख सकते हैं, यह जीत के आंसू है। मैं आशुतोष की जितनी भी तारीफ करूं कम है। सच में यह बल्लेबाज महान है। आज इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिखाया। मुझे उम्मीद नहीं थी आशुतोष से, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस आऊंगा, और तभी उसने जीत दिलाने के बाद मेरे फेवरेट शर्ट की कॉपी की और अतरंगी अंदाज में सेलिब्रेशन किया। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे आशुतोष पर पूरा भरोसा है कि वह जरूर दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन में चैंपियन बनाएंगे। उनके अंदर मुझे वह काबिलियत नजर आती है। सच में आज आशुतोष ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वह क्या कर सकते हैं। पंजाब में उन्हें सीजन अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमारी फ्रेंचाइजी ने उन पर निगाहें बनाई रखी और टीम में शामिल किया। इतना ही नहीं, पीटरसन ने आगे बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में आशुतोष भारत के स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं। उनकी टीम इंडिया में जल्द वापसी हो सकती है। जिस तरह से वह खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आशुतोष को बेहतरीन पारी और टीम को जीत दिलाने की बहुत बहुत बधाई। सच में आज उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैं अपनी तरफ से उन्हें एक अनोखा गिफ्ट दूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, आशुतोष की बल्लेबाजी के खुद हेड कोच केविन पीटरसन भी दीवाने हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। 65 रनों के स्कोर पर घुटने टेक गई थी दिल्ली की टीम। तभी अंत में आशुतोष शर्मा, विपराज निगम और स्टब्स ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि पूरे मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर अंतिम ओवर में किस टीम ने रचा इतिहास?
कौन सी टीम बनी चैंपियन। सब कुछ हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्करम ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज, लेकिन इस ओवर में उनका साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा, उसके बाद मिचेल मार्श में 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव, लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए
दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार अंकित कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मुकेश कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 12 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। निकोलस पूरन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन एक तरफ से निकोलस टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, मगर ऋषभ पंत के जाने के बाद यह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को 179 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अंत में डेविड मिलर ने अपनी टीम को संभाला चौकी और छक्के लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 209 रनों तक पहुंचकर दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने होते दिल्ली की टीम ओपनिंग करने मैदान पर फाफ डुप्लेसिस के साथ जैक फ्रेजर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वही लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और आते ही शार्दुल ने ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को आयुष बड़ोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को 2 रनों के स्कोर पर बड़ा झटका लग गया। जैक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अभिषेक पोरेल चुके थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। अभिषेक टीम के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 रनों के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लग गया। डुप्लेसिस का साथ देने के लिए समीर रिजवी आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपनी टीम को पहले ओवर में 6 रन